राम राम जी भाई साहब। भाइयों, आज की कहानी है बड़ी मजेदार। एक परिवार है, शहर में रहता है, नौकरी पेशे वाले हैं। उनके दो लड़के हैं। बड़ा लड़का जो है बहुत सुंदर है, छोटा भी सुंदर है वैसे। तो भाइयों, उनका जो है बड़े लड़के को सभी तारीफ करते हैं, बहुत सुंदर है तू, बहुत सुंदर है, तेरे लड़की आएगी, बहू आएगी, परी जैसे आएगी। तो उसे इस बात का बड़ा घमंड सा हो गया कि मेरे तो परी आएगी। भाई ये लड़का जवान हो गया, पढ़ लिख लिया था वो। तो भाइयों, उसकी शादी की बात चलने लगी। तो भाइयों, जो भी लड़की दिखे हैं घर के, उसी लड़का रिजेक्ट कर दे, क्योंकि जो घमंड हो गया था अपनी सुंदरता पे। तो भाइयों, वो लड़का कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उन लड़की को फेल कर दे। तो भाइयों, बहुत लड़की थी, उन्होंने 10 लड़की फेल की। माँ बाप को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, यार हम पसंद कराएं, ये फेल कर दे। भाइयों, करतो करतो उसे फेल लड़की दिखाई जा। उसके पिताजी कहे, भाई हम तो जान नहीं सकते, दिखाना है, ये फेल फेल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो भाइयों, एक लड़की और दिखाई जा। लड़की वो देखता है, उसे वो अच्छी लगे। फिर वो कहता है थोड़ा अलग बात कर लें। तो पार्क में घूमते घूमते वो लड़की से कहता है लड़का कि आप मेकअप में हैं, बिना मेकअप नहीं आ सकती। लड़की सीट पिटासी की, नु कहा हाँ कौन नहीं। तो वो चेंज करने के लिए घर चली जा। थोड़ी देर बाद में आती है, वो बिल्कुल सिंपल सूट सलवार में और बिना मेकअप का आती है। लड़के को जब भी अच्छी लगती है वो, तो लड़का पसंद कर ले लड़की को, अपनी हाँ कर दे। उसके माँ बाप को तो पसंद थी बेचारों को, वो उन्हें और भी लड़की पसंद थी, लेकिन वो लड़की की वजह से परेशान थे वे। वो कहता है लड़की मुझे पसंद है, तो उनकी शादी की बातें हो जा। तो भाइयों, ढाल वो समय भी आ जा शादी का उसका। वो बहू घर में आ जा। अपना लड़का जॉब कर रहा था वो, तो छोटा भाई जो था वो भी ऐसे माँ बाप को तंग करता है, वो भी बहुत लड़की फेल करता है, रिजेक्ट करता है। वो अपनी मर्जी से शादी कर ले किसी लड़की से गैर बिरादरी की। तो भाइयों, समय गुजरता रहा। 3 साल हो जहाँ शादी, कोई बच्चा नहीं होता। माँ बाप को चिंता हो कभी बच्चा नहीं हो रहा। लड़की की पियर वाले पूछते हैं, पियर लड़की कहती है कि वे नहीं चाहते बच्चा भी। तो वो लड़की कहती है हिम्मत करके, न कहा 3 साल शादी को हो गया, बच्चा चाहिए हमें। तो वो कहा नहीं, सुंदरता ने बिगड़ जाएगी, ये है वो है। लड़की कहती है सुंदरता जाओ बाढ़ में, बच्चा तो होना जरूरी है। तो उस फिर वो भी हाँ कर दे, तो बच्चा रह जा उस बहू बेचारी के। समय आवे बच्चा पैदा हो जा। तो भाइयों, लड़का हो उसका, लेकिन वो खुश नहीं था। लड़के को खिलाता है, सारी बात है, वो अपने घर वाले से ज्यादा बात नहीं करता। वो अंदरूनी उसे घना घमंड सा था अपने कि मैं सुंदर हूँ, ये बेढंगी से होगी, मोटी होगी, अच्छी नहीं लगती। अब जब उधर जो छोटा लड़का था, वो भी माँ बाप को ऐसी खून का शुरू आवे, वो भी कमी निकालता है। वो सोचता है भाभी से सुंदर लाऊंगा मैं। भाई वो भी बहुत परेशान करता है उसे आ घर को। वो आखिर जो है लव मैरिज कर ले किसी लड़की से। वो लड़की ऐसी मिल जाए लड़का, बदतमीज बिल्कुल। वो घर में आकर कोहराम मचा दे, ना हिल्ला करती, ना दुरानी जिठानी की कदर करती, ना सास की करती, ना ससुर करती। वो पता नहीं कौन सी बिरादरी की आ गई, उन घर में सबके नाक में नकल घाल रखी है। वो लड़का जो है उसे लेकर न्यारी हो जा। माँ बाप भी खुश हो जा, भाई राड़ कटी। बड़े लड़के में उसके माँ बाप रहते थे। तो भाइयों जो है, बड़े लड़के में कमी थी होती है, वो उसे घमंड जाता अपनी सुंदरता में। तो जब उसका लड़की हो जाए, लड़की को तो प्यार करता है, वो अपनी वाइफ को नहीं करता। वाइफ एक दिन अपनी सास से कहते हैं मम्मी मुझे ये प्यार नहीं करते बिल्कुल भी, ना बात करते मेरे से। और बच्चे से बोलते हैं, तो माँ और बाप जो है उससे बात करते हैं कि बेटे ऐसी क्या कमी है बहू में, ये तो अब बच्चे का होने के बाद में उससे बात नहीं कर रहा। उनको ऐसा कुछ नहीं है। उनको भाई जब हम आए थे हम भी ऐसे ही थे, लेकिन बच्चे भी होने हुए, तुम भी हुए हो, हम भी बुढ़े हो गए। मान लिया कल को हम बुढ़े होगी तो हमें बिल्कुल भी घास नहीं गिरने का। तो ये इतना घमंड और आपने सुंदरता पे।
भैया बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, परमात्मा डरो, ये तो जवानी और बुढ़ापा सभी पे आना है। तो भाइयों अचानक जो है उसके पेट में दर्द होता है, वो घस खा गिर पड़ा लड़का। उसे डॉक्टर के ले जाया, उसका ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं इसका पेट में कुछ गांठ है, इसकी रिपोर्ट आनी है। तो डॉक्टर वो मतलब भेज देंगे जांच के लिए रिपोर्ट। अगले दिन रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में आता है कैंसर की फर्स्ट स्टेज। भाई माँ बाप की हालत खराब हो जा, उनका पसीना आ जा। लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई फर्स्ट स्टेज है, ठीक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, शुरुआत ही है अभी तक। उसका ट्रीटमेंट चलता है भैया, उसके सिर के सारे बाल उड़ जाए, गंजा हो जाए बिल्कुल। वो गंजा होने के बाद में उसे अपना चेहरा भद्दा लगने लगा, रंग काला हो गया, रंग काला हो गया, उसका सिर के बाल उड़ गए। उसे आप उसे एहसास हो यार तू इतना बड़ा घमंड था तुझे अपने आप में, तेरा तेरी आज हालत क्या होगी। तो वो बिल्कुल टूट जा लड़का, घबरा जा। उसे दिखा अब तू मरेगा, बचा नहीं। उधर जो छोटे वाला जो लड़का है उसकी जो घरवाली है वो छोड़ के चली जाओ सब घर, अपने लड़का मतलब पति को भी यार होगी थी, वो तलाक का मुकदमा कर दिया उन पे। माँ बाप बहुत दुखी हैं, बड़े लड़का बीमार हो गया, कैंसर है, छोटा वाली ने मुकदमा कर दिया, उनका जेल जाने का डर हो रहा। तो भाइयों समय गुजरता है, ऐसे गुजरते गुजरते जो है बड़े लड़के का ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल गंजा हो जाओ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका वो जो है रोग ठीक हो जा। क्योंकि कैंसर था फर्स्ट स्टेज पर, उसका रिकवर हो जा तो वही उसके दोबारा बाल जमने लगे हैं। बाल जमते जमते भाई बिल्कुल वो स्वस्थ हो जा। तो लेकिन उसे एहसास हो जा कि यार परमात्मा कुछ भी कर सकता है। जो उसका घमंड था वो टूट गया लड़के का, वो दोबारा उसका बाल जम गया, वो फिर तो अपनी वाइफ से प्यार करने लगा, मम्मी पापा से करने लगा। उसे एहसास हो गया यार परमात्मा कुछ भी कर सकता है, पल में कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। वो पहले परमात्मा को नहीं मानता, फिर परमात्मा को मानने लगा। उधर छोटे वाले के वारंट जहाँ छोटी बहू के उनके खिलाफ पुलिस आवे, इनको भाई तुमने दहेज के बारे में तंग करा। वे बिल्कुल कहने लगे हमने कुछ नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस से सेटिंग करके वे अपनी जान बचा लें बेचारे, और वहाँ जावे उनका लड़की वाले का फैसला कराए। उनसे हाथ मेरा जोड़ा, उनका भाई हम तो तंग नहीं करने की बिल्कुल भी, हम हाथ जोड़ा आपके, आपकी लड़की ने ही हमारी जोन बांध रखी है बिल्कुल भी, हम हमसे तो अलग है, बिल्कुल अलग रहती है। तुम किसी तरह अपनी लड़की को भेज दो भैया, हमें कोई एतराज नहीं है, अपना सुख से रहो, आराम से करो खाओ। तो भाइयों छोटी ने नाक में दम कर दिया था, वो भी सुंदर लाया था देख के, बड़ी मुश्किल से वो घर बसा उसका। और बड़ी क्या लिए लड़के ने पैदा करे। तो भाइयों आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल भी घमंड ना करे, परमात्मा को कभी ना भूलना, परमात्मा का नाम जरूर लेना सुबह शाम उठते हुए, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। रही जीवन की बात, जीवन तो आया है तो जीवन है तो मृत्यु भी है। हम धरती पर आए हैं, पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बुढ़े हो लिए, जाग का कहानी खत्म है, हमारे बालक होंगे, फिर पोते होंगे, पड़ोते होंगे। तो भाई ऐसी संसार चल रहा है ऐसी। आपकी भी कितनी पीढ़ी जो गुजर ली, हमारी भी कितनी पीढ़ी गुजर ली है, ये तो भैया ऐसे ही चलता रहेगा, खेल रहा है। तो भाइयों इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा जरूर बताना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।